दिमाग खराब हो गया क्या आप लोगों का? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? काश कि तुम समझ पाती कि अपने पति के मरने के बाद भी उसके जिंदा होने की जो रट लगा रही हो ना, इससे सबके मन में ये शक होने लग गया है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। तोड़ दो ये चूड़ियां, निकाल दो सब कुछ। नहीं तोड़ूंगी, नहीं तोड़ूंगी मैं ये चूड़ियां। हे भगवान, कैसे समझाऊं मैं लोगों को, कैसे समझाऊं? लो पहन लो ये सफेद साड़ी, अब कोई और रंग पहनना तुम्हारे लिए पाप है। लो। नहीं पहनूंगी मैं, नहीं पहनूंगी ये साड़ी। मेरे पति जिंदा है, उनकी जीते जी मैं ये साड़ी बिल्कुल नहीं पहनूंगी। अब कोई और रंग तुम नहीं पहन सकती, तुम्हें यही साड़ी पहननी होगी। मैं नहीं पहनूंगी, मैंने कहा ना। राजदीप जिंदा है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? कृष्णा तुम समझती क्यों नहीं, तुम ये सब नहीं पहन सकती, तुम्हें ये सब निकालना ही होगा। मिटा दो ये सिंदूर, तोड़ दो ये चूड़ियां। नहीं तोड़ दो ये चूड़ियां, तोड़ दो ये चूड़ियां। ये सब नहीं पहन सकती। अब मिटा दो सिंदूर। नहीं छोड़िए, तोड़ दो चूड़ियां। अब ये नहीं छोड़िए, मिटा दो सिंदूर। नहीं मिटाओ, नहीं प्लीज छोड़िए। नहीं तुम ये नहीं पहन तोड़ दो ये सकती। चूड़ियां। नहीं सिंधु, तुम्हें ये चूड़ियां उतारनी होगी। तोड़ो ये चूड़ियां, तोड़ो। तोड़िए मैंने। समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? खबरदार अगर आप मेरे दीदी के पास आए। वो तब से कहती जा रही है उनका पति जिंदा है और आप उनका सिंदूर पोंछ रहे हैं, उनकी चूड़ी तोड़ रहे हैं। आपके दिल में इंसानियत है कि नहीं? अगर वो कह रही है कि उनका पति जिंदा है तो हो सकता है ये सच हो। अरे इसका तो समझ में आता है कि अचानक पति की मौत की वजह से इसे सदमा लगा है, पर तुम्हें क्या हुआ है तानिया? सारी सोसाइटी के सामने तुम क्यों मल्होत्रा फैमिली का मजाक बनाना चाहती हो? जब यहाँ अफसोस करने आए लोग राजदीप की विधवा को इस वेश में देखेंगे तो कितनी बेइज्जती होगी इस घर की। अरे इनका सुनने बैठे ना तो हो चुका रीति रिवाजों का। चलो तोड़ो उसकी चूड़ियां और मिटा दो उसका सिंदूर। बस बहुत हो चुका। खबरदार पीछे हट जाइए। अगर मेरी बहन कहती है कि उसका सुहाग जिंदा है तो वो जिंदा है, आप माने या ना माने, या चाहे पूरी दुनिया ना माने। लेकिन अगर उसे लगता है कि उसका राजदीप जिंदा है तो एटलीस्ट उसके लिए जिंदा है, और आप इससे एक सुहागन की तरह जीने का हक नहीं छीन सकती। मेरी बहन सिंदूर भी लगाएगी और सफेद कपड़े भी नहीं पहनेगी, और उसे पूरा हक बनता है कि वो अपने पति का इंतजार करे। समझ गई आप? अब निकल जाइए यहाँ से। मैं क्या करूं थी? कैसे समझाऊं इन लोगों को? मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि राजदीप नहीं रहे। वो मुझसे वादा करके गए थे थी, वो आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे तानिया, वो आएंगे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस कपड़े में बिल्कुल दुल्हन जैसी लगती। अगर मैं वो सफेद साड़ी पहनूंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा थी। मैं कैसे पहनी? डिम्पल, देखिए अपनी दीदी की हालत। इनका बेटा इस दुनिया से चला गया और इनकी आंखों से एक आंसू नहीं बहा कि ठीक नहीं है। इन्हें कैसे भी रुलाओ। दीदी, दीदी हमारा राजदीप इस दुनिया में नहीं रहा। दीदी, दीदी राजदीप कभी वापस नहीं आएगा।
किस बात का मातम मना रहे? मेरे पति की मौत का? पर वो तो जिंदा है। पर जिंदा लोगों के लिए मातम नहीं मनाया जाता, गलत होता है। आप लोग जाइए, अपने घर जाइए। जब राजदीप आएंगे तो हम सबको बता देंगे। हाँ, आप लोग घर जाइए, जाइए। इस लड़की का शायद दिमाग खराब हो गया है। एक तो इस घर का बेटा मरा है और ऊपर से ये तमाशा करके इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिला रही। इसका दिमाग खराब हो गया। खत्म हो गया तुम्हारा तमाशा? क्यों कर रही हो तुम ये तमाशा? तुम्हारा पागलपन खत्म हुआ? या तुम अब भी सोच रही हो कि राजदीप जिंदा है? क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों? तुम जानती हो तुम्हारी वजह से तो आज राजदीप नहीं है। अब उसे एक्सेप्ट करना सीख लो। ये सिंदूर, ये चूड़ियां, ये कपड़े, ये सब पहन के क्या साबित करना चाहती है? जाओ तृष्णा, ऊपर जाओ, हटाओ ये सिंदूर, ये चूड़ियां और ये कपड़े। सफेद साड़ी पहनकर नीचे आओ। जाओ तृष्णा, जाओ। ये कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मा? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? राजदीप जिंदा है मम्मा, राजदीप जिंदा है। मैं सच कह रही हूं, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। और उनके जीते जी मैं ये सिंदूर कैसे पहुंच सकती हूँ? ये सिंदूर तो अब तभी पहुंचा जाएगा जब तृष्णा की मौत होगी। तृष्णा के जीते जी उसका सुहाग नहीं मर सकता। आज मैं आपके सामने दिख रही हूं ना, जिंदा हूं, सांसें ले रही हूं ना। ये सारी बातें इसी बात का सबूत है कि राजदीप है, राजदीप जिंदा है मम्मा। वो आएंगे, ये सब देखेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आप मेरी बात को मान लीजिए और मैं जाऊंगी उन्हें ढूंढने, मैं वापस लेकर आऊंगी उन्हें। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं राजदीप को ढूंढ कर लाऊंगी और लाकर आपके सामने खड़ा कर दूंगी। तब तो आपको यकीन हो जाएगा ना कि आपका ये डर गलत था और मेरा विश्वास सही। राजदीप जिंदा है, प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मेरी बात का यकीन कीजिए मम्मा। क्या आप में से किसी को मेरी बात पे विश्वास नहीं है? हाँ, क्या कोई भी ये नहीं समझता कि राजदीप जिंदा है? आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि मैं कुछ भी बकवास कर रही हूँ, पागल हो गई हूँ। लेकिन ये मेरा पागलपन नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पर। वो मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकते। वो राजदीप को मुझसे अलग कभी नहीं कर सकते। मेरे राजदीप है और जहां भी है सही सलामत है। बाबा ठीक है? हाँ बेटा,
अब जाके उनके घाव पे लगा दे। कितनी अजीब बात है, आप लोगों ने इतनी आसानी से मान लिया कि राजदीप मर चुके, लेकिन मेरे विश्वास पे यकीन करने के लिए एक भी इंसान तैयार नहीं है। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरा साथ दे नहीं दे, मैं जानती हूं कि सच क्या है। और ये आंसू मैं राजदीप के लिए नहीं बहा रही हूं, नहीं बहा रही हूं राजदीप के लिए, ये आंसू तो उस विश्वास के लिए जो मुझे आप में से किसी की आंखों में नजर नहीं आ रहा है। क्यों? हाँ, क्यों नजर नहीं आ रहा है मुझे वो विश्वास आप में से किसी की आंखों में? चार चीजें क्या दिखाई, एक जली हुई बॉडी क्या दिखाई, आपने मान लिया कि राजदीप नहीं रहे। मुझे पूरा यकीन है मम्मा, इतने सबूत देखने के बाद भी मेरा दिल यही गवाही दे रहा है कि राजदीप को कुछ नहीं हुआ है, वो सही सलामत है। हो सकता है ना कि वो किसी मुसीबत में हो और बस उसी वजह से घर ना पहुंच पा रहे। पर अब देखिएगा, आप सब देखिएगा, वो हर मुसीबत का सामना करके अपनी तृष्णा के पास आएंगे। विश्वास है कि वो आएंगे। शट अप तृष्णा, और कितनी बात करोगी अपने विश्वास के? क्यों कह रही हो तुम ये सब? क्योंकि तुम जानती हो राजदीप की मौत तुम्हारी वजह से हुई। अपना गिल्ट छुपाने के लिए तुम ये विश्वास की घड़ी घड़ी बातें क्यों कर रही हो? पता नहीं उसने तुम जैसी लड़की के साथ कैसे शादी की, जिसने उसकी मौत को भी दुनिया के सामने एक तमाशा बना के रख दिया। राजदीप की आत्मा की शांति के लिए तुम एक सफेद साड़ी नहीं पहन सके, और तुम प्यार और विश्वास की बातें कर रहे हो। I don't believe this. ठीक है मम्मा, मत कीजिए मुझ पर विश्वास, लेकिन मैं भी आपसे वादा करती हूँ, मैं राजदीप को ढूंढकर जरूर लाऊंगी, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, चाहे कोई मुझ पर विश्वास करे या ना करे। रुक जाओ तृष्णा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम मुझे इतना बताओ कि तुम राजदीप को ढूंढोगे कहां पे? मैं नहीं जानती राज, बस इतना जानती हूं कि राजदीप जहां भी है मेरा इंतजार कर रहे, मुझे उन्हें लेने जाना ही होगा। क्या ड्रामा है तृष्णा? ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? तुम्हें एक सीधी सी बात समझ में नहीं आती कि राजदीप अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम्हारे इस विश्वास और यकीन से वो वापस आने वाला नहीं। अरे राजदीप मर चुका है, और इस बात को मान लो तुम कि राजदीप अब इस दुनिया में नहीं रहा। बस मौसा जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे राजदीप को दम तोड़ते खुद आपने अपनी आंखों से देखा हो।
नहीं देखा ना, तो फिर अगर कल को अगर तृष्णा की बात सही निकली तो, अगर वो जला हुआ शरीर किसी और का निकला तो, तब भी आप उसी टोन में बात करेंगे मेरी बहन के साथ? है कोई जवाब आपके पास? रहने दो दी। जो लोग खुद कमजोर होते हैं वो दूसरों को भी कमजोर ही देखना चाहते हैं। राजदीप की तलाश मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। शायद इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं राजदीप को ढूंढने जरूर जाऊंगी और कोई मुझे नहीं रोकेगा। कृष्णा रुक जाओ। रुक जाइए ना, मैंने कहा ना, मैं अब नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। कृष्णा, मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि इस तलाश में मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। हम तृष्णा को अकेले नहीं छोड़ सकते। कृष्णा, ये समाज, ये लोग माने या ना माने, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मुझे तुम्हारे यकीन पे यकीन करना चाहिए। चलो। मैं जानती हूँ राज, तुम अब भी यही सोचते हो ना कि राजदीप को ढूंढना इम्पॉसिबल है। तुम मेरा साथ सिर्फ इसलिए दे रहे हो ना क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र है। तुम्हें लगता है कि बेचारी तृष्णा अकेली कहाँ कहाँ भटकेगी। खैर जो भी हो, तुम मेरा साथ तो दे रहे हो ना, उसके लिए थैंक्स। तृष्णा, सच तो ये है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पे यकीन करूं। दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और। बस ये चाहता हूं कि हमें राजदीप से ही सलामत मिल जाए, तुम्हारा यकीन सच निकले, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब बोलो, सबसे पहले कहां जाए? सबसे पहले वहीं चलते जहां एक्सीडेंट हुआ था। तृष्णा, तृष्णा, भगवान का बड़ा शुक्र है बेटा, तुम होश में तो आ गए। अब बताओ बेटा, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? बेचारा, भगवान ही जाने कौन है ये परदेसी, और कौन है वो लुटेरा जो इसे इस तरह से लूट कर सड़क के बीच छोड़ के चला गया। अब तो जब ये होश में आएगा तभी सब कुछ पता चलेगा।